दोस्तों, कासमाबाद चौराहे से कासमाबाद चौराहा तहसील मुख्यालय का मुख्य बाज़ार है और जहुराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का इसको हृदय कह सकते हैं, विधानसभा का हृदय कह सकते हैं। और इसको मैं लाइव करने का उद्देश्य ये बताता हूँ कि 4.5 साल भाजपा सरकार के बीतने के बाद भी इस चौराहे की समस्याएं ज्यों की त्यों ही रह गईं। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, ये चौराहा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो ये देखिए गड्ढा है, मुख्य चौराहे पर गड्ढा। पहली चीज़, अचानक आप आएंगे या इधर से गाड़ी आ रही है, गाड़ियाँ, अच्छा, रस बहुत दबा यहाँ बहुत ज़्यादा है, पहली बात। अब दूसरी बात कि यहाँ कहीं भी आप निगाह डालिए तो कहीं भी प्रकाश की भी कोई व्यवस्था नहीं है। दो समस्याएं हो गई, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। अगर बाज़ार में कोई व्यक्ति आया है और शौच निवृत्ति के लिए अगर उसे सुलभ शौचालय की ज़रूरत पड़ी तो उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। लाइट, पानी पीने की व्यवस्था नहीं, मुख्य बाज़ार की मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद जो है सुलभ शौचालय हो गया, वह नहीं है। लाइट की व्यवस्था नहीं है। चौराहे पे जो ये दिक्कत हो रही है आने जाने में, जो गड्ढा बना है उसकी मैं बता दूं तो उसमें भी जो है कि आए दिन, अब देखिए ये गाड़ी जा रही है, गोलंबर से आए दिन जाम, गोलंबर नहीं होने से जाम लगता है। जाम यहाँ लगता है, गोलंबर अगर रहा होता तो काफ़ी जो है कि कुछ कम जाम रहा होता। अब देखिए, तहसील मुख्यालय है, यहीं पर ब्लॉक प्रमुख का भी, भाजपा का से ब्लॉक प्रमुख भी हो गए और भाजपा सरकार में इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। तो इस तरह से आपको हम बता दें कि राजनीतिक व्यक्तित्वों से भी यह लगातार जुड़ा रहा मुख्य बाज़ार रहा है। लगभग यहाँ अगर अनुमान लगाया जाए तो हज़ारों की संख्या में रोज़, आज तो बंद बाज़ार की बंदी है, आपको हम बता दें कि ऐसे जो है यहाँ लोग कोना या कोई भी गुमती या घरों का आड़ लेके पेशाब उसाब करने के लिए रुक जाते हैं। अन्यथा तो यहाँ आने वाले राहगीरों की, यात्रियों की दिक्कत ही होती है। अब इसको लेकर बार बार मीडिया जगत में और समाजसेवियों द्वारा, समाजसेवी संगठनों द्वारा लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। बीच में मैं बता दूं कि गोलंबर को लेकर के जो है, एक बार मैं एक संगठन द्वारा दिखाया जा रहा था कि ब्लैक स्पॉट इसको घोषित किया गया था, मैं पूर्व में भी बता दिया हूँ। तो जो है कि ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया था, ये था कि नहीं, गोलंबर बनने की तरफ 2 कदम पैर बढ़े हैं। विनोद भैया कैसे हैं? उदय भैया ठीक हैं? नहीं, मैं थोड़ा आप लोगों के सेवा में हूँ, ठीक ना? और एक बहुत गंभीर सा बैठ भी सकता हूँ। ये जो चौराहा है जहुराबाद विधानसभा का हृदय है कि नहीं विनोद भैया? और आज तक यहाँ न कोई लाइट की व्यवस्था, चौराहे पर लाइट नहीं है। अगर मान लीजिए किसी को पेशाब करने का ही हो गया, कोई शौच करने का, तो सुलभ शौचालय भी नहीं है। आप जयप्रकाश भैया, कानगो तहसील कासमाबाद, अगर किसी को मान लीजिए पानी पीने का मन करे तो अभी व्यवस्था नहीं है। अंधेरा हो जाएगा तो दिक्कत, गोलंबर है ये नहीं है। तो आखिर कितना विकास हो गया, जबकि भाजपा से ही समर्थित है कि नहीं? कैबिनेट मंत्री जी भी रहे। अब आजकल चुनाव आ गया है तो चुनाव पूरा जनता खेल रही है। कौनों को कुछ कह दीजिए तो भैया हमारे नेताजी को काहे कह दिए, लेकिन है कि नहीं? लेकिन पब्लिक जहाँ की वहीं है।
होना चाहिए कि नहीं विनोद भैया बताइए, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और कितना आवश्यक जो है वो है सामुदायिक शौचालय? बहुत मस्त है वो। रोज 1000-2000 भैया आवत हैं कि ना यहाँ आदमी? हाँ बिल्कुल आते होंगे ना? औरतें आती हैं, परेशान हो जाती है, किधर जाए है ना समस्या। ये होना चाहिए लेकिन अब नहीं है तो भाई क्या करें। हाँ हाँ हाँ। चाय ना पियल जी, बस आपका आशीर्वाद मिलते रहिए। आता आ? ठीक ठीक भैया, बस बस आशीर्वाद बना ही। ठीक ठीक भैया भैया। तो इस तरह का है। अभी मैं कुछ लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मनोज भैया, मैं ये कह रहा हूँ, आप अपने मास्टर साहब हैं, मास्टर साहब भी संयोग से, मैं अभी लाइव हूँ, ठीक ना? अच्छा अच्छा ठीक बा। मास्टर साहब ये बताइए, कासमाबाद चौराहे पर मैं इसलिए एक मुद्दा लेके आज लाइव हूँ कि यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, सामुदायिक शौचालय नहीं है, पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, गोलंबर नहीं है। तो जो ये चारों बातें मैं कह रहा हूँ वो कितना आवश्यक है? ये समय के अनुसार आपकी बात बहुत ही जेन्युइन है और अत्यंत आवश्यक है। सामुदायिक शौचालय और गोलंबर के हो जाने से यहाँ दुर्घटनाएं जो होती हैं वो बंद हो जाए। और लाइट तो भाई ये व्यवस्था करना प्रशासन का काम है। शासन की प्रमुख योजनाओं में से एक है ना। हाँ, लाइट की व्यवस्था हो जानी चाहिए, लेकिन ये दो काम बहुत ही मोस्ट आवश्यक है, सामुदायिक शौचालय और क्या नाम है कि गोलंबर। अच्छा अच्छा, ये बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक। अच्छा जहाँ गोलंबर लग जाएगा तो लाइट अपने आप लग जाएगी, लग जाएगी। बस अरे नेताजी, आप अभी मैं लाइव हूँ, आप अपना मत रखिए और इसाद भाई से भी पूछूंगा। ये बताइए, चौराहे पर मैं इस बात का एक राजकुमारी समझ लीजिए इसको, और आप बहुत बड़े एक समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। चौराहे पर बताइए कि जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि न गोलंबर है, न वहाँ प्रकाश की व्यवस्था है, न सामुदायिक शौचालय है, और न ही जो है कि अब देख रहे हैं बड़े बड़े गड्ढे भी बने हुए हैं। तो ये बताइए, सामुदायिक शौचालय हुआ, चाहे आपका लाइट हो गया, या इसमें कितनी ये गलत बातें हैं, या पानी पीने की व्यवस्था वहाँ करना, ये कहना कितना गलत हो सकता है? सबसे बड़ी बात ये है कि चौराहे पर लाइट की बहुत ज़रूरी है। चौराहे पर गड्ढा, इतना गड्ढा हो गया है कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। सामुदायिक शौचालय को लेकर सामुदायिक शौचालय नहीं हमारे बनना चाहिए। अभी महिलाएं ब्लॉक से महिला जो है तमाम बस उतरती है और उतरने के बाद शौचालय मतलब करने के लिए वो परेशान होते हैं कि हम कहाँ जाएँ, बगल झाँकती है अगल बगल के, कहाँ बैठ जाए, कहाँ इज्जत बजाए अपना। यहाँ तमाम बस चलाते हैं, बस वाले हैं लोग, कोई व्यवस्था नहीं किया उन लोगों ने, केवल पैसा की वसूली करते हैं सब। ये ना उनका नहीं, ये गवर्नमेंट का, यहाँ इस चीज़ को नहीं, आप किसी ये नहीं कह सकते। उसके बाद विकास खंड में पैसा काफ़ी आया है, शौचालय के लिए, पंचायत भवन के लिए, विकास के काम करने के लिए। देखिए, ये व्यवस्थाएं हम लोग सरकार से कह रहे हैं ना, हमको किसी व्यक्ति से नहीं। आप कितना वीडियो सरकार है, वीडियो से हमारी बात हुई थी, उन लोगों का पैसा पर्याप्त हमारे पास आया है, प्रधान अगर एप्लीकेशन देता है उस पर हम कब काम करेंगे शौचालय के लिए। इसमें समझिए कि कासमाबाद चौराहा सुकहा में पड़ता है ना। अच्छा, और हमारे यहाँ का प्रमुख है, तो प्रमुख भी जीत के समय है, प्रधान भी है, उसकी पत्नी। इतना सुविधा मिलने के बाद ब्लॉक के मालिक ये है, ये अगर बन जाता है तो बहुत राहत का हो। एक और यहाँ की समस्या है, यहाँ पानी भर जाता है। जैसे यहाँ नाले की समस्या है, लोग कह रहे हैं कि नहीं नाला बन जाएगा, और पानी जैसे लगना, अब कहीं देखिए सड़क टूट रही है, कारण यही है ना कि पानी जल बहाव का व्यवस्था नहीं है। पानी की निकासी इसलिए नहीं है कि वहाँ गवई के नाली जो है नाला है वो पटा हुआ है, यहाँ थाने के सामने गढ़ही भी है, पानी का निकास नहीं। अगर नाला बन जाती तो किसी गढ़ही में डाल दिया जाता। ये कौन कहेगा, ये कौन कहेगा? ये हम लोग कह रहे हैं, मांग कर रहे जनता से। अरे कितना बार आप इसके लिए आंदोलन किए हैं? हम लोग कई बार आंदोलन किए हैं। सुनिए, आप नहीं जानते हो, एसडीएम से लिखा दिया गया था कि यहाँ नाली की व्यवस्था किया जाए, पानी की व्यवस्था की, इसलिए कि पानी इतनी भर जाती है बरसात में। आप जनता के बीच जाइए ना इन बातों को लेके। जनता के बीच में हम लोग मीटिंग किए थे, एसडीएम को ज्ञापन दिया गया था, उन्होंने कहा कि हम जांच करा के कार्रवाई करेंगे।
अब शासन की मंशा क्या है, मेरा काम कहना ना है। इरशाद भाई बताइए। चौराहा पे जो है आरओ प्लांट नहीं है, इंडिया मार्क का मशीन नहीं है, लोग पानी पीने के लिए ट्रस्ट जाते हैं। जब 10 रुपये 20 रुपये तब तो लोग खाएंगे तो पानी पियेंगे। चौराहा की अगल बगल भी लग जाए, लेकिन अगर जहाँ उस तरह का भूभाग हो और तो चिन्हित करके शौचालय बन जाए। शौचालय आज तक नहीं, यहाँ से लेकर तहसील से लेकर ब्लॉक तक ले नहीं है। और नाला का जो है व्यवस्था नहीं है, पानी जो निकलने का निकासी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे जो बड़ौरा मिल जो है 2010 से बंद है, 2081 में जो है खुला शिलान्यास हुआ और 2086 में जो है उसका उद्घाटन हुआ, बीरबारू सिंह की है। आज तक किसी ने प्रतिनिधि जो है इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, कितने बार मुख्यमंत्री आए यहाँ पे 6 लेन पे, लेकिन कोई भी जो है आवाज़ उठाने वाला कोई नेता जोराबाद में रह नहीं गया है जो इसको आवाज़ को बुलंद करे ताकि सरकार तक इसका जो है आवाज़ जाए। बाबा अब अखबार लिखते हैं, आप अपनी राय रखिए, आप प्रबुद्ध हैं ना, सजग कहे जाएंगे ना। देखिए एक आध लोग कह रहे हैं खाली कस्मेबाद में रहेंगे, तो आप बताइए, आप पत्रकार भी हैं, हम लोग तो भाई सोशल साइट्स को यूज करते हैं, आप बताइए। यहाँ शौचालय नितांत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त छोटा शौचालय जिसको हम लोग मूत्रालय भी कहते हैं, बेहद ज़रूरी है। बस और 4 पहिया वाहन 2 पहिया वाहन से आने वाले लोग इस अव्यवस्था से त्रस्त हैं। यह बिल्कुल ज़रूरी है। हमारे जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं देते। दूसरी समस्या जल की है। आरओ प्लांट लगे और बढ़िया है, लेकिन अगल बगल इंडिया हैंड मार्क का हैंड पाइप भी नहीं है। आने वाले लोग चारों तरफ झांकते हैं बगलें। नहीं, इंडिया मार्का को तो शायद शासन ने नहीं है। और तीसरी समस्या जल निकासी की है। कुछ एक वर्षों में नाली बनी, लेकिन वो जैसे कि तैसे पट गई, क्योंकि वो अंत तक नहीं जा सकी जहाँ जल निकास हो सके। क्यों नहीं जा सकी? अब ठेकेदार और उनके लोग जो है जहाँ तहाँ सही काम नहीं कर सके, इसलिए अव्यवस्था जस की तस बनी रह गई। आज सामुदायिक शौचालय भी नितांत आवश्यक है। शायद पर्यावरण मंत्री विगत वर्षों स्वयं भी कहे थे कि हमें भूमि मिल जाए तो इस चौराहे पर हो जाए। चौराहे पर ना हो, थोड़ा बाजार से हट के भी यदि कहीं मिल रहा है तो बना दिया जाता, लिख देता सामुदायिक शौचालय, तो वहाँ लोग चले जाते सामुदायिक शौचालय तक। लेकिन आज तक जनप्रतिनिधि जो है इस समस्या को नहीं उठा सके और न जमीन ही उपलब्ध करा सके। अच्छा, प्रशासन भी निष्क्रिय रहा है और नेताओं का तो कहना ही क्या। ये तो जो है इलेक्शन के टाइम निकलेंगे और जो है कि और बाकी समय बंद। क्या कह रहे थे आप, बताइए। भाई पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं है भाई। ठीक है। अच्छा, यहाँ प्यास लग गई तो पानी नहीं मिलेगा आपको, मशीन नहीं। अब यहाँ से अब देख लीजिए, आप कहीं मशीन नहीं कि आप पानी पी लें। अगर दुकान पर जाएं कुछ पैसा देंगे तो पानी रखा वो दे देगा आपको। खर्च करेंगे तो पानी मिलेगा नहीं तो मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ऐसे ही नहीं कि हम हाथ पैर धो लें तो ऐसा नहीं व्यवस्था है, यही तो है। अच्छा, अब ऐसे भैया क्या आप समझते हैं, कुछ आपको दिक्कत लग रहा है? जो चौराहे पर मैं एक बात उठा रहा हूँ, बात यह है कि चौराहे पर न बिजली की व्यवस्था है, न गोलंबर है, न लाइट है, और न ही जो है आपका शौचालय है। चौराहा या बाज़ार के अगल बगल बनवा दिया जाता, लाइटें लगवा दी जाती, गोलंबर। तो आप इस पे अपनी राय रखिए, क्या आप समझते हैं कि ये बातें जेन्युइन हैं कि इनके बगैर भी काम चल सकता है? हम लोग यहाँ से बोलेंगे होगा कुछ नहीं। यहाँ डिवाइडर बन जाता, गोलंबर बन जाता, पानी की व्यवस्था हो जाती, शौचालय की व्यवस्था हो जाती, तो हम लोगों का विकास होता। नाली बन जाती, पानी भर जाता है, बारिश होती है। कैसे कह रहे हैं कि नहीं, क्या शासन जनता की बात नहीं सुन रहा है? भाई जनता की बात हम लोग कह देंगे, आप चलाएंगे, 2 दिन के बाद बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। चलिए, यह भी एक राय है। चलिए, हाँ चलिए, ऐसा भी जनता के बीच है।
चलिए इन्हीं सब विजुअल्स के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।